तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज डेट 12 नवंबर 2025। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है इकोनॉमिक टाइम्स में। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े। आरबीआई ने क्या किया? बेसिकली आरबीआई रिकॉग्नाइजेस सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन एज एसआरओ फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। आरबीआई ने क्या किया है दोस्तों? स्टेटस होती है, क्या होती है? एसआरओ की। मैं आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन करके एक स्टेटस दी जाती है। तो पेमेंट सिस्टम जो सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं, इनके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का एसआरओ का एक दर्जा एक संस्था को दिया गया, जिसका नाम है सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन, एसआरपी है। ये सब के दोस्तों बारे में हम वन बाय डिस्कस करेंगे। एसआरओ क्या होता है, पीएसओ क्या होते हैं, एसआरपीए क्या है, ये सब के बारे में दोस्तों आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूज़ आप ये देखे फोटो देख सकते हैं। बेसिकली ब आज जो मैटर हम करेंगे वो है करेंगे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के बारे में। पेमेंट सिस्टम के बारे में आप सब जानते होंगे। आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, नाच हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया। सारे कार्ड्स होते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों, चेक्स होते हैं, सिटीज़ वगैरह के माध्यम से बिल पेमेंट के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं हम। टोल के लिए एनईटीसी का इस्तेमाल करते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब पेमेंट सिस्टम है इंडिया में। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप दूसरी न्यूज़ देखिए, आरबीआई रिकॉग्नाइजेज एसआरपीए। बेसिकली एसआरपीए क्या एक कई सारे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स ने मिलकर एक संगठन बना रखा है, उसको कहते हैं एसआरपीए। इसको क्या किया गया है? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए क्या किया है? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया है। ये सब बातें हम आगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर क्या होते हैं। आपने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के बारे में नाम बहुत सुना होगा, पीएसओ। तो दोस्तों, ये ऐसे ऐसे संगठन होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसी कंपनीज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को बढ़ावा देती है। आपने फोन पे का नाम सुना होगा, आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, आपने दोस्तों रेजर पे का नाम सुना होगा, आपने सीसी एवेन्यू का नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे संगठन, चाहे वो वीजा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, ऐसे कई सारी चीजों का नाम सुना होगा। तो जो कोई भी संस्था, जो कोई भी एंटिटी क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है, उसको कहते हैं पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। दोस्तों, सारे बैंक भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। क्यों है भाई? बैंक क्या करता है? आरटीजीएस की फैसिलिटी देता है। आप जाके आरटीजीएस के माध्यम से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। नेफ्ट की फैसिलिटी देता है। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ये जितने भी कार्ड हैं, गेटवे हैं, इनके माध्यम से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। कई सारे जो ये वे हैं, उनके माध्यम से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो कोई भी संस्था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन को ले करता है, करवाने में फैसिलिटेट करता है, उसको क्या कहते हैं? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कहते हैं। मैंने अभी जो नाम बताया आपको, वो सब क्या एक तरह से पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। दोस्तों, कोई भी संस्था ऐसे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का काम नहीं कर सकती, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। भारत में जितना भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है दोस्तों, उसके लिए कानून बना रखा संसद ने, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। बेसिकली पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर रखा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके तहत दोस्तों आरबीआई को पावर दी गई है कि आरबीआई की परमिशन के बाद भी आप क्या कर सकते हो? आप पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, पीएसओ का काम कर सकते हो। मतलब आप ऑनलाइन जो ये ट्रांज़ैक्शन की फैसिलिटी कब दे सकते हो? जब आरबीआई से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है बात यहाँ तक? तो आरबीआई जिसको देगा वही क्या कहलाएगा? पेमेंट सिस्टम का काम, ऑपरेटर का काम कर सकता है इंडिया में। इसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। एक्ट का नाम याद रखें आप, बार-बार आता है ये न्यूज़ में, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो आपने अब तक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर समझ गए होंगे। ठीक है बात यहाँ तक? इसके बाद दोस्तों इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। सारे बैंक क्या करते हैं? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का काम करते हैं, क्योंकि वो नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह की फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स होते हैं, रुपे कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड, ये सब आपने नाम सुने होंगे। इसके अलावा जितने भी पे हैं, फ़ोन पे, पेटीएम है, सीसी एवेन्यू होता है। कई बार आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो लास्ट में जब वो ओटीपी डालते हैं तब उस पे लिखा आता है सीसी एवेन्यू। रेज़र पे होता है, बिल डेस्क होता है, मोबीक्विक का नाम सुना होगा। सब कई तो इनमें से क्या मोबाइल वॉलेट है। ये सब का क्या करते हैं? कहीं न कहीं हमको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को करने में सहयोग करते हैं। तो ये सब क्या दोस्तों, ये सब दोस्तों पीएसओ का एग्जाम्पल है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ठीक है बात यहाँ तक? इसके बाद मैं सेकंड बिंदु पे आऊँगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंडिया में ये एसआरओ का कांसेप्ट बहुत कॉमन है। आपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, पीसीआई। ये बेसिकली जितने भी प्रेस के लोग हैं, इन सब ने मिलके क्या बना रखा है? पीसीआई बना रखी है। वो क्या करते हैं? अपने लोगों को कंट्रोल करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने लोगों के बीच में लागू लागू कराते हैं। एक डिसिप्लिन बना के रखते हैं, जिससे क्या हो, एक एथिक एथिक जर्नलिज्म को बढ़ावा मिला। ऐसे आपने सुना होगा किराना व्यापार संघ। ये सब तो क्या दोस्तों अनऑफिशियल है, किराना व्यापार संघ। अब किराना व्यापार संघ का क्या काम करता है? आप किराना व्यापार संघ का नाम ध्यान रखो तो आप एसआरओ का कांसेप्ट समझ जाओगे। किराना व्यापार संघ क्या करता है? जितने भी उसके मेंबर हैं, उन सबको डिसिप्लिन में रखता है।
कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को वहाँ फॉलो कराता है, गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स आते हैं, तो ये अपने जो मेंबर्स के बीच में उनको लागू कराता है। तो ऐसे दोस्तों सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट होता है, जो क्या करता है, जैसे उसको बैंकिंग सेक्टर में है या फाइनेंशियल सेक्टर में, सपोज पेमेंट के सेक्टर में मैं एग्जांपल दूं, सपोज कोई सारे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स इंडिया में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को हर व्यक्ति को टच करना बहुत मुश्किल है, तो बीच में क्या आ जाएगा, इन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की एक संस्था बना दो और उसको क्या कर दो, एसआर को दर्जा दे दो। ठीक है बात, यहाँ तो एसआर को दर्जा देने से क्या होगा, जो वो संगठन बना है वो अपने जो मेंबर है उनमें जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू कराएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ेगी और गवर्नमेंट को जो गवर्नेंस करना आसान होगा। तो आप पढ़ो एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेट एंड एनफोर्स रूल्स एंड स्टैंडर्ड। एक रूल्स एंड स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, अपने जो मेंबर है उन पर लागू करते हैं, जिससे क्या हो, फेयर प्रैक्टिस प्रोटेक्शन हो, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो, और क्या हो, सिस्टम में भरोसा बढ़े। भाई किराना व्यापार संघ का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। एक किराना दुकानदार कोई बदमाशी करे तो आप किराना उस संघ उसको कंट्रोल करता है, भाई तू ज्यादा महंगा क्यों बेच रहा है, कम क्यों बेच रहा है, वो उसको रोक टोक करते हैं, डर रहता है कि हम तेरे को मेंबरशिप से हटा देंगे, तो आदमी को डर रहता है, तो वो क्या करता है, फेयर प्रैक्टिस लागू करता है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता है, और सिस्टम में क्या होता है, आम व्यक्ति का भरोसा बढ़ता है। तो दोस्तों ऐसा ही सिस्टम होता है ये एसआरओ का। इसको दोस्तों कोई ना कोई गवर्नमेंट संस्था क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। जैसे मैंने जो आज पढ़ाऊंगा उसको आरबीआई ने दर्जा दिया, ऐसे गवर्नमेंट भी कई सारी चीजों का एसआरओ का दर्जा देती है। इस जनरली तो क्या होता है दोस्तों, ये जो एसआरओ होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करता, लेकिन जनरली ये कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन का के काम माध्यम से ही काम करते हैं। आरबीआई का कोई गाइडलाइन होगी, आरबीआई का कोई कानून वगैरह होंगे, उसके अंडर ही काम करेंगे, अलग से ये काम नहीं करते दोस्तों। ठीक है बात है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मीडिया की जगह में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआर, माइक्रो फाइनेंस में मैंने कई बार बताया, एमएफआई, साधन, ये क्या है, बेसिकली एसआरओ है। जितने भी माइक्रो फाइनेंस के संगठन है जो माइक्रो फाइनेंस के साथ में लोन का काम करते हैं, उन सबने मिला के दोस्तों साधन बना रखा है। अभी ये क्या करता है, आरबीआई ने इसको क्या कर दिया, साधन को एसआरओ को दर्जा दे दिया, तो ये अपने मेंबर को क्या करता है, उनको जो भी गवर्नमेंट के या आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन है उसको इन पर लागू कराता है, ताकि उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये भी क्या है दोस्तों, एक तरह के एसआरओ कैसे, ये जो इनके अंडर ब्रोकर का काम होता है। बीएससी में आप जानते हो शेयर मार्केट सारा का गेम ब्रोकर के माध्यम से काम करता है, तो ब्रोकर के लिए क्या करते हैं, ये एसआरओ का काम करते हैं, वो ब्रोकर्स को रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये तो इसमें टीवी में बहुत ऐड आता है, एएमएफआई का। तो ये क्या करता है दोस्तों, कई सारे जितने म्यूचुअल फंड की जो सेक्टर में काम करते हैं उन संस्थाओं ने मिलकर एएमएफआई बना रखा है। बाद में इसको फिर क्या किया, सेबी ने इसको एसआरओ का दर्जा दे दिया, तो भैया अपने मेंबर्स को क्या करता है, जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसको लागू कराता है। तो यही कंसेप्ट दोस्तों अब तक चलता आ रहा था। तो लेटेस्ट में दोस्तों एक संगठन है, इसका एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स ने एक संगठन बना रखा था, इसका नाम था एसआरपीए, सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन। ये दोस्तों याद रखना, एसआरपीए का फुल फॉर्म भी याद रखना, और इसको एसआरओ का दर्जा दिया गया पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के लिए, ये भी याद रखना। तो सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन, सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन का फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों। कई सारे जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है उन्होंने इसको मिलकर बनाया, जैसे सीसी एवेन्यू हो गया, बिल डेस्क हो गया, रेजर पे हो गया दोस्तों, फोन पे हो गया, सीआरईडी हो गया, क्रेडिट हो गया, मोबिक्यू हो गया, ऐसे कई सारे जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है ना, उन सब ने मिलकर दोस्तों ये संगठन बनाया है। और इसको, इस संगठन को फिर फाइनली आरबीआई ने क्या किया है, जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के लिए एक एसआरओ का दर्जा दे दिया। द एसआरपीए रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई एज ऑफिशियल एसआरओ ऑफ द पीएसओ सेक्टर, जो पेमेंट सिस्टम सेक्टर में को क्या गया, ऑफिशियली सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा कल आरबीआई ने इसको दे दिया गया। अब आरबीआई ये दर्जा कैसे देता है, भाई आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के लिए एसआरओ को दर्जा दिया, तो दोस्तों इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर रखी, फ्रेमवर्क बना रखा, इसको भी ध्यान रखें, एग्जाम में इसको भी पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली जो आरबीआई के एसआरओ को दर्जा दिया है, इसको एसआरपीए को, बेसिकली इसका एक फ्रेमवर्क है, नाम पढ़ो आप, आरबीआई का एक फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ, फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर पीएसओ, इशूड इन 2020 में आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया था, क्या नाम था उसका, फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर पीएसओ, 2020 में जारी किया था। इसके द्वारा अंडर में आरबीआई ये दर्जा देता है। इसके अलावा एक और दोस्तों फ्रेमवर्क है, इसका भी नाम याद रखें, ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ द रिजर्व बैंक। दोबारा देखो मैं बता रहा हूँ, दो फ्रेमवर्क हैं आरबीआई की गाइडलाइन है, उस दो गाइडलाइन के तहत किसी भी संगठन को आरबीआई पीएसओ या एसआरओ का दर्जा देता है। सबसे पहला गाइडलाइन है फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर पीएसओ, इशूड इन 2020 में इशू किया था। दूसरी जो फ्रेमवर्क है, ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज ऑफ द रिजर्व बैंक, कब इशू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2024 में। तो ये दो फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी संस्था संगठन को क्या कर सकता है, एसआरओ का दर्जा दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था।
जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।